Good morning, student of class 12th. I hope you are well at home and you are doing your work properly. Now, our today topic is converging and diverging action of lenses. A convex lens converges all the light rays coming parallel to the principal axis at a point. It is also called converging lens. जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेजें इंसिडेंट होती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल दिस रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट. कॉन्वेक्स लेंस उन सारी रेजों को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है. सो दिस लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. एंड इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस concave lens diverges all the light rays coming parallel to the principal axis so that it is also called diverging lens. जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेजें इंसिडेंट होती हैं ये इन रेजों को डाइवर्ज कर देता है और ये रेजें ऐसा अपीयर होती है कि एक पॉइंट से आ रही हैं. सो दिस वन लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. ऑप्टिकल सेंटर the optical center is a point lying on the principal axis of the lens directed to which incident ray passes without any deviation in the path. जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का वो ऑप्टिकल सेंट्रल लेंस के इनसाइड में एक पॉइंट होता है जिससे कोई लाइट रेज अगर पास होती है तो वो अनडेविएटेड पास होती है. सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर of the two imaginary spheres of which the lens is a part are called center of curvature of the lens. लेंस जिन टू स्फीयर्स का पार्ट्स होता है उन स्फीयर्स की जो रेडिएशन जो सेंटर होता है वो लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर्स which lens is a part is called center of curvature. Next, radius of curvature. The radius of the two imaginary spheres of which the lens is a part is called radius of curvature. लेंस जिन दो इमेजनरी स्फीयर्स का पार्ट्स होता है उन इमेजनरी स्फीयर्स की रेडियस लेंस की जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है. प्रिंसिपल एक्सिस. द इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. कि लेंस में कि दो इमेजनरी सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है. प्रिंसिपल फोकस. लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकस f1 एंड f2 इन केस ऑफ कॉन्वेक्स एंड f1 एंड f2 इन केस ऑफ कॉन्केव. फर्स्ट, प्रिंसिपल फोकस. इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस. द रेज स्टार्टिंग from this point in convex lens or ray directed to this point in concave lens. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जिससे रेजें लेंस पे इंसिडेंट होती हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रेज बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इन द केस ऑफ concave lens these ray appears after refraction the rays become parallel to the principal axis and these rays are coming from the focus. Second, principal focus. It is a point on the principal axis at which the rays coming parallel to the principal axis converges. Second focus वो फोकस पॉइंट होता है जिसमें जो रेजें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दीज रेजेस कन्वर्जेस एट ए पॉइंट. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेजें एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं. दैट वन कॉल्ड द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस रेजेस कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दीज रेजेस डाइवर्ज एंड अपीयर टू कमिंग फ्रॉम ए point f2. This is called the second principal focus of concave lens. Aperture. The effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called its aperture. Refractive axis. It is an imaginary axis at the optical center perpendicular to the principal axis which represents the lens. Refractive axis एक इमेजिनरी एक्सिस होती है ऑप्टिकल सेंटर के परपेंडिकुलर
और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और ये लेंस को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। A ray coming parallel to the principal axis in the case of convex lens, incident ray coming parallel to the principal axis, after refraction it passes from a focus. In the case of concave lens, a ray coming to parallel to principal axis, after refraction it diverges and appear to be coming from a point. कॉन्केव लेंस के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे इंसिडेंट होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से जो है डाइवर्ज हो जाती है और ऐसी अपीयर होती है कि एक पॉइंट से आ रही है। रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इफ द रे पासेस फ्रॉम द फोकस F1 आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होती है लेंस पर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है। इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस, इफ अ रे कमिंग टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई रे प्रिंसिपल फोकस की ओर ट्रेवल कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रेज डायरेक्टेड टू ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज आउट एंड डेविएटेड। यदि कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पासेस होती हैं तो वो अनडेविएटेड पास होगी। थैंक यू।